वह उनका गोत्र था मड़ाबी। कौन था? मड़ाबी था। और वह 7 देवधारी था। कितने देवधारी? 7 देवधारी। और उनका जो टोटम था अने गोत्र व्यवस्था, वो मड़ा बेली को मानने वाले थे। कौन सी बेटे? मड़ा बेली। अने पेड़ की बोला को मड़ा बेली कहा जाता है। किसकी बोला? जो पेड़ में लपटी हुई रहती है। इस प्रकार से उनका टोटम है। और उसके बाद में आगे क्या होता है? अब उनके राज में बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी वहां पर बैयर लांजीगढ़ में। और वहां के जो सगा समाज थे वो भी बहुत अच्छे अने सुंदर व्यवस्था से रहा करते थे। कोई किसी के यहाँ अने चोरी करने के लिए नहीं जाया करते थे। इस प्रकार से वहां की सुंदर व्यवस्था थी। राजा सैमाल के राज में सभी के पास धन दौलत भरपूर भरा हुआ था। आगे क्या होता है? फिर उसी गोंडवाना भुइया पर एक एरुंग गुट्टा कोर था। एरुंग गुट्टा कोरान होता है एक गांव और था नरवाकोट जैसा। आगे क्या होता है कि एरुंग गुट्टा कोर में अरे नर नारी खुशी मनायो। और बड़ा देवी की कृपा से कि नर नारी नाचे गायो। जैसे यहाँ पर हमारे सामने दादाजी नाच रहे हैं, इसी प्रकार से एरुंग गुट्टा कोर में भी वहाँ की जो समाज थी वो भी बहुत ही अच्छी सुंदर व्यवस्था से अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसके बाद में आगे क्या होता है? आगे कि बड़ा देवी की कृपा से, कि बड़ा देवी की कृपा से अरे सब कुछ था भरपूर। अरे प्रजा है आनंद मगनो कि कोई नहीं मजबूर। इस प्रकार से वहां की जो प्रजा थी एरुंग गुट्टा कोर की, वो भी बढ़िया सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब वहां का राजा कौन था? बताया जाता है प्रिय सज्जनों, गोंड राजा सैमाल के पास में अने पुत्र नहीं थे। सैमाल के पास में कोई पुत्र नहीं थे। पुत्र न होने के कारण वो बहुत दुखी थे। लेकिन फिर भी वो बड़ा देव की पूजा नहीं छोड़ते थे। इस प्रकार से वह की सुंदर व्यवस्था थी। इसके बाद में आगे क्या होता है? अब जो एरुंग गुट्टा कोर था वहां की जो अनेक पुत्री थी जिसका नाम था झमिया। क्या नाम था? झमिया। अने एरुंग गुट्टा कोर के राजा की रानी का नाम झमिया था। क्या नाम था? झमिया देवी। तो झमिया देवी की एक पुत्री हुई जिसका नाम कोतमा दाई नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? कोतमा दाई। अब जो कोतमा दाई थी एक सुंदर लड़की थी, वो बहुत सुंदर थी, बहुत गुणवान थी, बहुत बलशाली लड़की थी। अब वो आगे क्या होता है आप लोग सुनेंगे। अब इधर बैयर लांजीगढ़ के राजा सैमाल हुए और नरवा कोट की जो रानी कौन है? झमिया देवी। अब इनका आपस में संबंध बन जाता है और इसके बाद में जब बताया जाता है कि ये संबंध बन जाता है ना, विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद में ये दोनों राजा और रानी यानी कि भूरा भगत और कोतमा दाई ये बहुत ही सुंदर जीवन यापन करते थे। इस प्रकार से वो बैयर लांजीगढ़ में बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी। अब उनके राज में कोई किसी प्रकार से अने दुखित नहीं थे, उनके पास में सब भरपूर था। इस प्रकार से वह
जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन सज्जनों क्या होता है, शादी के बाद फिर भी उनके पास में कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन कुछ 4-5 साल के बाद में वह फड़ापन उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों राजा और रानी के ऊपर। कौन से राजा रानी? भूरा भगत और कोतवा। अब कोतवा दाई गर्भ अवस्था में हो जाती है। जब गर्भ अवस्था में हो जाती है तो वह जो भूरा भगत थे वो रानी के लिए सारी व्यवस्था करते थे, और आज भी हमारे समाज में इसी प्रकार से किया भी जाता है। जब हमारे जो मातृ शक्तियां हैं वो गर्भ अवस्था में रहती हैं तो हमको हरे हरे वस्त्र पहनना चाहिए। कैसे वस्त्र पहनना चाहिए? हरे वस्त्र पहनना चाहिए। हरे वस्त्र पहनने से क्या होता है, उनका मन हरा भरा रहता है। लाल कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो फिर वो खतरा का निशान है। ठीक है, इस प्रकार से हमको जब गर्भ अवस्था में रहती है बहनें तो उनको बड़ी अच्छी बातें सुनना चाहिए। जैसे इसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहां जाकर के कथा श्रवण पान करना चाहिए। मोबाइल भी नहीं देखना चाहिए जब गर्भावस्था में रहते हैं तब। तो देखते हैं आप लोग, देखते हैं ना क्या होता है, मोबाइल आप लोग देखेंगे तो उसका असर आपके जो पेट में शिशु पलता है उसको असर पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? इसलिए हमको गलत चीज नहीं देखना चाहिए और ना ही गलत सुनना चाहिए, ना गलत काम करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और अच्छे अच्छे फल खाना चाहिए। खाते ना सभी लोग जब आप लोग उस प्रकार की अवस्था में रहते हैं तब। इस प्रकार से कोतमा दाई अपने जो स्वामी हैं, कौन है? भूरा भगत है। अब वो उसका जो गर्भ अवस्था था वो धीरे 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 अनेक बढ़ते जा रहा है, उसका समय नजदीक आते जा रहा है। अब उसका मन करने लगा कि मैं अब कुछ पके पके फल खाऊंगी। तो रानी अपने स्वामी से कहते हैं कि सुनिए स्वामी, अब मेरा मन कुछ पके हुए फल खाने का इच्छा कर रहा है, इसलिए आप मेरी इच्छा को पूर्ति कीजिए। ऐसा करके वह रानी अपने स्वामी से कहती है। तो राजा कुछ पके पके फल लाते हैं, लेकिन रानी की इच्छा फिर भी पूर्ति नहीं होती है। तो रानी कहती है कि मैं अब खुद जंगल जाऊंगी और जंगल में कुछ पके पके फल देख करके खुद हाथ से तोड़ूंगी और तोड़ करके खाऊंगी। ऐसा करके वह रानी कहती है। तो राजा कहता है नहीं नहीं रानी जी, मैं आपके लिए सारी व्यवस्था बना रहा हूं। बोले आप घर से मत जाइए क्योंकि आपका जो गर्भ अवस्था है वो पूर्ण होने जा रहा है। लेकिन रानी हट जाती है, नहीं मैंने बहुत देखा, बोले अब मैं खुद जाऊंगी जंगल और जंगल जा करके फल खाऊंगी। बोले तो रानी हट पड़ जाती। फिर वहां से वो अपनी सेविकाओं के साथ में जंगल की ओर जाती है। और बताया जाता है वो समय था चैत का टाइम। चैत के टाइम में कुछ चिरौंजी के झाड़ पक जाते हैं चिरौंजी। इस प्रकार से वह जो रानी थी वह रानी अपने हट पड़ जाती है, अने स्वामी से हट पड़ जाती है। तो क्या होता है आगे, जब जंगल जाने लगी और जाते 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 उधर एक पेड़ मिल जाता है और जो उनके साथ में सखियां थी वो इधर उधर फल ढूंढने लगती हैं और अब वहां पर जंगल में सभी बिखरी हैं। अब थोड़ा सा इसको यहीं पर मैं स्टेप देते क्योंकि हमारे बीच में अतिथि लोग आ रहे हैं, इसलिए संघ के जिला अध्यक्ष इसी मंच पर पहुंच रहे हैं। सभी लोग थोड़ा खड़े हो जाएं, उनके सम्मान के लिए खड़े हो जाएं सभी लोग।
हाँ सम्मानित हमारे तिरुमाल अपर कलेक्टर तिरुमाल नारायण सिंह मराठी जी, यह आपके बालापुर की पावन भैया धरा धरती में पहुंचे हैं। सभी लोग उनका जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। ताली बजा सब लोग। फूल बरसाओ मेरे घर मेहमानों, सब लोग ताली बजाएं, ऊपर हाथ करके ऐसा हो। आए हैं मेरे मेहमान आए हैं, बहारों फूल बरसाओ मेरा मेहमान आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं बहारों। सभी लोग बैठ जाए नीचे। तो है श्रीमान की हाजी, स्वागत तो है श्रीमान। सभी लोग ताली बजाएं बैठे बैठे। स्वागत तो है श्रीमान आपका, स्वागत तो है श्रीमान की हाजी, स्वागत तो है श्रीमान।
स्वागत है श्री मान आपका, स्वागत है श्री मान की हाजू, स्वागत है श्री मान। बोल परम शक्ति पड़ा पेणता सेवा सेवा।